इज्जत बचेगी, एक टाइम की रोटी खा लेंगे, लेकिन चाहिए योगी। किसी फिराक में घूमते कि हमको गलती से कोई एक धमकी दे दे, फिर देखो क्या करते हैं हम। उत्तर प्रदेश से बाहर अखिलेश को कौन जानता है? अखिलेश के राज में तो यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगता था और घूमते थे बाइक पे सरेआम। नाम काम कुछ नहीं, जो गलत करेगा वो दिन दहाड़े यहीं ठोका जाएगा बीच चौराहे पे। अगर हम यहाँ खड़े भी हैं तो योगी की देन है ये। अच्छा, बिल्कुल योगी की देन है ये। तो पहले नहीं खड़ी रहती थी? नहीं देखो, पहले भी खड़े रहते थे, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम चौड़े में खड़े हैं और सुरक्षित फील कर रहे हैं तो योगी की देन है, ये योगी की ही देन है। और क्या नहीं किया ये पूछो आप, योगी ने क्या नहीं किया ये पूछो, क्या किया ये मत पूछो। अब यही बता दो क्या क्या अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 2027 में योगी जी जा रहे हैं। अखिलेश यादव ग्राउंड पे है, वो ग्राउंड पे ही रहेगा और योगी जो है वो 5th पे है। अच्छा। तो वो 5th पे रहेंगे। यो अखिलेश ने क्या किया? अखिलेश के राज में तो यहाँ इतनी गुंडागर्दी होती थी सरेआम, इतनी गुंडागर्दी होती थी पूछो मत, बेहिसाब होती थी गुंडागर्दी। इतने दुश्मन होने के बावजूद भी अगर हम सुरक्षित खड़े तो योगी की ही देन है। तो योगी राज में चाकू भी तो मार दिया जाता है खोड़ा में, तो एक्शन भी तो लिया जाता है खोड़ा में। अगर चाकू मारा जाता है धोखे से तो एक्शन भी तो 24 घंटे में लिया जाता है। 24 घंटे में एक्शन भी तो लिया जाता है योगी राज में, दोनों चीज़ तो है। अगर धोखे से वार कर रहा है तो सामने से छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा। कोई भी इंसान हो। तो मतलब यहाँ पे किस तरह की दिक्कतें होती थी अखिलेश के राज में जो अब नहीं हो रहे हैं? अखिलेश के राज में तो यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगता था और घूमते थे बाइक पे सरेआम खोड़ा में। और क्या, कोई आज से खोड़ा में रहते हैं हम? अच्छा। अखिलेश की तो बात मत करो, उसकी तो। और बताओ, जिसके योगी के बारे में पूछना तो पूछो। वो कह रहे हैं हम आम इंसान की बात करते हैं, राम मंदिर चोरी के मुद्दा पे उठाया उन्होंने तमाम तरह से। अच्छा, उन्हें चोरी का मुद्दा दिख रहा है खाली? चोरी का इतने रेप हो रहे हैं, 7 साल 7 बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। अभी राजनगर में भी रेप हुआ, वहाँ भी क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी रेप हुआ, महानगर में भी रेप हुआ। इतनी जगह रेप हो रहा है, वो अखिलेश को नहीं दिख रहा है। सिर्फ चोरी 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 टारगेट है क्या? बीजेपी को गिराने के लिए टारगेट है, सिर्फ चोरी ही दिख रहा है। इतने रेप हो रहे वो नहीं दिख रहा है। तो वे तो कह रहे योगी जी नाइंसाफी करे, सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे, देख करके नाम देख करके एनकाउंटर करते हैं। नाम नहीं काम कुछ नहीं, नाम काम कुछ नहीं, जो गलत करेगा वो दिन दहाड़े यहीं ठोका जाएगा बीच चौराहे पे। सीधी सी बात है, नाम काम नहीं, अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी रहे। हाँ कोई भी हो। कह रहे खास समुदाय के ऊपर टारगेट करते खाली। ऐसा कोई समुदाय का अभी तक क्यों नहीं कर दिया था? विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था तो सामुदायिक से जोड़ो, वो कौन से समुदाय का था? ब्राह्मण ही तो था, वो भी तो ब्राह्मण था। अरे अनपढ़ वाले काम मत करो, लिस्ट निकाल के देख लो कितने ठाकुर बावन का इनकाउंटर हुआ है। कोई ठाकुर बावन आया रोड पे प्रदर्शन करने, बोलने आया? समुदाय के ऊपर किसी ने बात उठाई? अच्छा। सबसे ज्यादा योगी के राज में ठाकुर ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। तो ये मत देखो, सरकार मुंह देख के काम कर रही, सरकार बिल्कुल भी ये मुंह देख के काम नहीं कर रही है। हम खोड़ा की जायजा लेने आए, खोड़ा की बात करते हैं। ऑल ओवर आप बात करें, खोड़ा में जिस तरीके से क्राइम की बात की जाती थी, यहाँ पे छीना झपटी की बात की जाती थी, उन सब में क्या क्या बदलाव आया? होता था यहाँ पे आंटियाँ निकलती थी, दूध लेने जाती थी, उनके कान से कुंडल छीन लिया जाता था, उनके बेचारी कान से खून निकलते थे, उन्हें बेहोश कर दिया जाता था। अभी ज़्यादा टाइम की बात नहीं, यही आगे नूरानी मस्जिद की बात है। यहाँ पे एक आंटी का कान का कुंडल भी छीन लिया गया, उन्हें पता नहीं क्या सुंगा दी गया, क्या कर दी गया पता नहीं, कान का कुंडल भी छीना गया, उनके साथ बदतमीजी भी हुई। तो खोड़ा में गुंडेगर्दी तो थी, योगी से पहले गुंडेगर्दी थी, लेकिन अब गुंडेगर्दी नहीं चलेगी, किसी की भी गुंडेगर्दी नहीं चलेगी। वो कोई भी इंसान हो, अपने घर का, चाहे वो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, साला अपने घर का हो, गुंडेगर्दी किसी की भी नहीं चलेगी। योगी के राज में सुरक्षित है हम। तो अब नहीं होता गुंडागर्दी? नहीं, अब नहीं होता ये। अगर हम सुरक्षित खड़े भी हैं तो योगी की देन है ये। महिलाएं निकलती है बिल्कुल सेफ, 2 बजे रात को भी निकल जाए महिलाएं, कोई बोल नहीं सकता। अच्छा। ये योगी की देन है, हम इसमें योगी का योगदान मांगेंगे बस। तो 2027 में फिर से योगी जी आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, 2027 में योगी आएंगे और योगी आएंगे, बड़ी सीट पे बैठेंगे योगी। अखिलेश यादव कह रहे बेरोजगारी बढ़ गया, आप देख रहे बेरोजगारी बढ़ गई ना, रोजगार नहीं लगा तो और कोई काम है? और अखिलेश को कोई काम है? सुरक्षित रहेंगे तो अखिलेश को पता, बेरोजगारी का भी ढूंढता, कभी मंदिर की चोरी का ढूंढता, उसे खुद तो बोलना नहीं आता है, बयान तो देना आता नहीं ढंग का, वही बस वही मुद्दा उठाना, तो मुद्दा भी ढंग का पूरा एक भी नहीं उठ पाता है। कोई भी मुद्दा अखिलेश ने उठाया हो, पूरा उठा दिया तो बताओ। राम मंदिर का उठाया है ना? राम मंदिर का उठाया, खाली बस वो पॉइंट ढूंढा, वीक पॉइंट। बनवा क्यों नहीं दिया? जल जीवन का आधार, यही जल हमारी धरती को हरियाली देता है, खेतों को समृद्ध बनाता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करता है। लेकिन बदलते समय में जल संरक्षण आज केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है।
इसी सोच को साकार करने के लिए शुरू हुआ है मिशन अमृत सरोवर, एक ऐसा जन आंदोलन जिसका उद्देश्य देश भर में तालाबों और जलाशयों का निर्माण, पुनर्जीवन और संरक्षण कर जल सुरक्षा को मजबूत बनाना है। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत नए जलाशयों का निर्माण, पुराने तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में सुधार और जल संसाधनों का संरक्षण, इन प्रयासों से गांव में जल उपलब्धता लगातार बेहतर हो रही है। अमृत सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बन रहा है। इनसे खेती को सिंचाई मिल रही है, भूजल स्तर बढ़ रहा है, पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिल रहे हैं। ये केवल सरकार का अभियान नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी में सफल होने वाला राष्ट्रीय संकल्प है। हर जनपद को प्रदेश के अंदर 75 तालाब बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। 8,000 से अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के कार्य संपन्न हुए हैं। जब समाज और प्रशासन एक साथ मिलकर जल संरक्षण का दायित्व निभाते हैं, तब विकास की नई धारा प्रवाहित होती है। आइए हम भी संकल्प लें, हर बूंद का सम्मान करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे और मिशन अमृत सरोवर को जन जन का अभियान बनाएंगे। मिशन अमृत सरोवर, जल संरक्षण का संकल्प, समृद्ध ग्रामीण भारत का आधार और विकसित भारत की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम। अगर योगी को बोलो योगी ने क्या नहीं किया, तो अगर चौड़े में खड़े होकर यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो योगी की ही देन है। और रही बात की बेरोजगारी से हमें लेन देन नहीं। पहले हम सुरक्षित रहेंगे, पहले सबसे पहले हमारी इज्जत है, इज्जत बचेगी, एक टाइम की रोटी खा लेंगे, लेकिन चाहिए योगी। सभी धर्म और मजहब के लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते थे आपके? हाँ रहते थे, अभी भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी रहते थे। लेकिन अगर दोस्ती के आड़ में गुंडेगर्दी करोगे, धोखाबाजी करोगे तो नहीं छोड़े जाओगे, सीधी सी बात है। अगर दोस्ती करके तुम पीछे से तुम शब्द कह के कोई चीज़ करोगे, मजहब का नाम लेके करोगे, तो मजहब पे तो उंगली उठेगी, वो चाहे किसी का भी मजहब हो, किसी का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मजहब का लेके उंगली उठाई जाए, मजहब को लेके किसी को अगर काटा जाएगा, तो वो छोड़ा नहीं जाएगा, वो चाहे कुछ भी हो, अपने घर का हो। तो योगी जी सही न्याय कर रहे हैं? बिल्कुल सत्य, एकदम बहुत बढ़िया, 110% कर रहे हैं। नहीं तो जैसे कोर्ट है, कानून है, वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसी सीधी सी बात है, 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर होगा, करके इनकाउंटर। अगर दोबारा किसी ने देख भी लिया, पूरी खानदान की आग लेंगे योगी के राज में, अगर किसी ने बदतमीजी भी की तो। अच्छा, सीधी सी बात, खुला चैलेंज देते। हम तो इसी फिराक में घूमते कि हमको गलती से कोई एक धमकी दे दे, फिर देखो क्या करते हैं हम। तो बिल्कुल अब सही काम करें, सत्ता से फिर से योगी जी आ रहे हैं। योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे, योगी जी को कौन हटा पाएगा? ये अखिलेश, अरे रहने दो, कैसे बात कर रहे हो? पूर्व मुख्यमंत्री है आप, क्या? अरे वो पूर्व मुख्यमंत्री होएगा, जहाँ का होएगा तहाँ का, ऐसे कि मैं बात नहीं करती हूँ। उत्तर प्रदेश के रहे हैं, वो ग्राउंड का है, मैंने क्या बोला, वो ग्राउंड का ही है, ग्राउंड पे ही रहेगा। उत्तर प्रदेश से बाहर कौन जानता है? उत्तर प्रदेश से बाहर अखिलेश को कौन जानता है? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। अरे पढ़ के तो आए, लेकिन एक भी भाषण उनके ढंग के हैं, एक भी भाषण ढंग के, अपनी बीवी की इज्जत बचा नहीं पाता है। साला छिनरपंथी में तो खुद हैं, हम उनमें नहीं हैं, हम भगवाधारी हैं और रहेंगे। बीजेपी है, बीजेपी चप्पा चप्पा में है भाजपा, और रहेगी और है। बीजेपी को कोई भी नहीं हटा सकता, अंधभक्त को या कुछ भी भक्त को, लेकिन है बीजेपी के दीवाने। सरकार 27 में भी योगी जी की ही आएगी, 27 में क्या, दूसरी पैदाइश में भी नहीं आएंगे अखिलेश, नहीं आएंगे। और अखिलेश यादव के में कौन सुरक्षित था? बस साइकिल वो दिखा के कि बच्चों को ये करेंगे वो करेंगे, पढ़ाई के मामले में बच्चों को बस वही करते थे और कुछ नहीं कर पाएंगे। लैपटॉप बांटते थे, आप लैपटॉप कौन देखे? इज्जत देखें कि लैपटॉप देखें? इज्जत देखते हैं, लैपटॉप वो अपने घर में रखें, अपनी बीबी को दें या किसी और को दें, मगर लैपटॉप हम लोगों को ना दिखाएं। हम लोग अपनी इज्जत चाहते हैं, हमारी लोगों की इज्जत बची है। कितने भी टाइम यहाँ से निकल सकते हैं, कितने भी टाइम यहाँ से निकल के बाहर जा सकते हैं। योगी जी आएंगे। काफी बदनाम था ना क्राइम के लिए, पहले, अभी भी है। खोड़ा बदनाम था और अभी भी है, क्राइम तो कम नहीं है खोड़ा में, मगर 27 में योगी जी आएंगे तो क्राइम कम और हो जाएगा। जी बिल्कुल, लैपटॉप बांटते थे अखिलेश जी, और शिक्षा की बात करते थे, आप कह रही है कि कुछ नहीं किया उन्होंने।
अच्छा, लैपटॉप बांटते थे या शिक्षा की बात करते थे, तो शिक्षा और लैपटॉप दोनों अपने पास रखें। बहन बेटियों की इज्जत उड़वा के हमको लैपटॉप नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। और अखिलेश ना 27 में आएंगे ना पैदाइश में आएंगे, अखिलेश अब नहीं आएंगे। जो भी अखिलेश की पार्टी के लोग हैं, कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, अब क्या बोले, कुछ वर्ड में हमारे मुंह से तो गाली निकलती है, कुछ भी कर ले, कहीं का कुछ भी घोड़ा खोल लें, कोई कही नहीं सकता। हम जब से बचपन से 9-10 साल के थे, जब से हमने बीजेपी का जो भी है सुना है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब से हमारे बाप दादा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जानते हो, चप्पा चप्पा में है भाजपा, तो हम शुरू से हमको अंधभक्त उनके ऊपर भी तो बहुत एलिगेशन लगा था। हाँ, बहुत लगा था। कुछ का शोषण का कुछ कोई कर पाया? ब्रिजभूषण चाचा पे कोई कुछ कर पाया? चाहे वो गीता फोगाट हो, चाहे कहीं की भी गवर्नर हो, कोई रोमा टेढ़ कर पाया? तो दबंगई करते हैं ना, इसलिए तो दबंगई क्यों करेंगे? दबंगई थोड़ी करते हैं, बाहुबली हैं यूपी के वो। और वो सच्चे थे, और वो तो झूठ इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होता है। ये सब कहानीबाजी नहीं चलेगी, उनको कोई गिरा नहीं सकता भाई। तो खोड़ा तो क्राइम के लिए जाना जाता था ना। एक अभी बताना नहीं चाह रही हूँ आप लोगों को, बताएंगे, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, खोड़ा में ही होगा। और बाहुबली यहीं आएंगे दोबारा से, हमारे बाहुबली खोड़ा में भी राज करेंगे और होगा सब। अभी ये मुंह से नहीं कहना चाह रहे, बस तैयारी पूरी है। तो यहाँ का क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म करेंगे क्राइम, तैयारी पूरी है, 110% तैयारी पूरी चल रही है, बस अभी मुंह से कह नहीं रहे। जी बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे लोगों से बात की है और आपने सुना है, कह रहे कि योगी राज में जो खास बात निकल के आ रही है कि रोजगार से बढ़कर, रोजगार तो मिला ही है, लेकिन जो सुरक्षा है, जो क्राइम है, जहाँ पे बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं निकल पाती थी, वहाँ पे अब 2 बजे रात में भी निकल सकती हैं। और लोगों में, अपराधियों में पुलिस का भय है, कानून का भय है और जनता में विश्वास है। इसीलिए फिर से योगी जी उत्तर प्रदेश में रिपीट करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें A to Z न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।